बच्चों, दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी वाला जो पाठ चल रहा है आपका कक्षा 11 में, उसी के आगे हम चल रहे हैं। फिर आज उसमें लेखक महोदय खुशवंत सिंह अपनी आत्मकथा बताते हुए कह रहे हैं अपने संबंधों के विषय में। अपनी दादी से जो इनके संबंध थे वो बहुत मधुर संबंध थे, और यहाँ तक कि दादी एक धर्मपरायण महिला थी और इनके साथ स्कूल भी जब ये जाते थे तो जाती थी, और वो मंदिर में बैठकर पूजा करती थी, ये स्कूल में पढ़ते थे, भी दोनों लोग साथ वापस आया करते थे। यहाँ तक हम लोग कल पढ़े। आज चल रहे हैं, देखो आगे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. कहते हैं कि जब, लेखक महोदय कहते हैं कि जब my parents, मेरे माता पिता, were comfortably, अच्छी तरह से, comfortably means अच्छी तरह से, were settled, वो हो गए, सेटल्ड हो गए, अरे पूरी तरह से स्थिर हो गए, रुक गए, बस गए। इन द सिटी, शहर में जब मेरे माता पिता पूरी तरह से स्थापित हो गए तो दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हम लोगों को सेंड फॉर बुलवा लिया, हम लोगों को बुलवा लिया। मतलब ये और साथ में इनकी दादी, इन दोनों लोगों को इनके माता पिता ने बुलवा लिया जब वे लोग शहर में जाकर के बस गए। That was a turning point in our friendship. That was, वो था एक टर्निंग पॉइंट, एक नाजुक बिंदु था, वो बड़ा कमजोर पॉइंट था वो। काहे का? इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता का। हमारी दादी से जो मित्रता थी, फ्रेंडशिप जो थी, वहां जाना, शहर में माता पिता के पास जाना, हमारी मित्रता का बड़ा कमजोर पॉइंट वो था। Although we shared the same room, यद्यपि we shared, हम रहते थे, the same room, एक ही कमरा में हम लोग रहते थे, सब लोग एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन my grandmother no longer came to school with me. अब जो था, my grandmother, मेरी दादी, no longer, बिल्कुल नहीं, came, आती थी to school with me, मेरे साथ। अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी वो। अब वहाँ जाने के बाद इनकी जो दोस्ती की जो एक वो थी रास्ता, जो जिस रास्ते पर इनकी दोस्ती चल रही थी उसमें परिवर्तन आ गया। अभी तक वो इनके साथ स्कूल जाती थी जब ये गांव में रहा करते थे, अब शहर में जब ये पहुंच गया तो इनकी दादी अब इनके साथ स्कूल नहीं जाती। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, इन एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए, इन ए मोटर बस, एक मोटर बस के द्वारा, ये स्कूल बस के द्वारा एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहां की बात बता रहे हैं कि देयर वर नो डॉग्स, कोई कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, गांव में कुत्ते रहा करते थे। अब ये शहर पहुंच गए हैं, गांव में कुत्ते रहते थे, शहर में कोई कुत्ते नहीं दिखाई पड़ते हैं। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, अब वो क्या करती थी कि शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड इन आवर सिटी हाउस। अब वो हमारी दादी जो थी वो टुक टू फीडिंग, खिलाया करती थी दाना, स्पैरोज, चिड़ियों को, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर वाले घर के, हमारे शहर वाले घर के आंगन में अब हमारी दादी जो थी वो बैठ करके चिड़ियों को दाना या रोटी खिलाया करती थी, क्योंकि वहां पर शहर में अब गांव की तरह कुत्ते नहीं मिलते थे। अब आप जानते हैं कि इनकी दादी जो थी वो जो बासी रोटियां बचा करती थी उनको ले जा करके गांव के कुत्तों को तोड़ तोड़ करके खिलाया करती थी, कुत्ते उनके पास आकर के खाया करते थे, और इसके बाद चिड़ियों को भी वो खिलाया करती थी। अब शहर में जाने के बाद वहाँ कुत्ते तो नहीं मिल रहे हैं इनको, लेकिन आंगन में बैठ जाती हैं अब भी, और उन जो चिड़िया हैं उनको तोड़ तोड़ करके खिलाया करती हैं। As the years rolled by, जैसे जैसे years means वर्ष, rolled by माने बीतते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया या वर्ष बीतते गए, we saw less of each other, we saw less, हम अब कम हो गए
गया हमारा मिलना, ईच अदर, एक दूसरे से। मैंने दादी का और लेखक महोदय का जो मिलना अभी तक बहुत होता था, मिलन, एक दूसरे को देखना, अब ये काफी कुछ कम हो गया, लेस हो गया। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, फॉर सम टाइम्स, कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वो मुझको जगाया करती थी, वहां शहर में भी। शहर में पहुंचने के बाद भी कुछ समय तक ये उनको वहां वेकअप करती थी, सुबह जगाया करती थी। क्यों? आप जानते हैं कि गांव में जब ये रहा करते थे दादी के पास, तो दादी इनको बड़े सुबह जगाया करती थी और स्कूल जाने के लिए इनका स्लेट और इनको नहलाना धुलाना और नाश्ता करवाना ये करती थी। अब शहर पहुंचने के बाद अब वो दादी कुछ समय तक तो इनको जगाती नहीं, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझको स्कूल के लिए रेडी करती रही, तैयार करती रही वहां भी। When I came back, जब मैं वापस आता था स्कूल से, when I came back, जब मैं वापस आता था, तो she would ask me, वो मुझसे पूछा करती, what the teacher had taught me, कि आज तुमको अध्यापक ने क्या पढ़ाया है। देखिए, एक अच्छे गार्जियन की ये पहचान है। यद्यपि की दादी बहुत पुरानी थी, लेकिन जब ये पढ़ करके स्कूल से आया करते थे तो ये पूछा करती थी इनसे कि आज आपको आपके अध्यापक ने क्या पढ़ाया है। ये हर गार्जियन को इस तरह पूछना चाहिए। बच्चे जब स्कूल से वापस चले जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ उनसे स्कूल संबंधी बातों के विषय में जानकारी एक जागरूक गार्जियन को करना चाहिए। इंग्लिश वर्ड्स आई वुड टेल हर, मैं उनको बताता, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातें, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य विज्ञान की, एंड लर्निंग, और ज्ञान की, शिक्षा की। पाश्चात्य ज्ञान और शिक्षा की, वेस्टर्न मीन्स होता है पाश्चात्य और लर्निंग मीन्स होता है शिक्षा या ज्ञान की छोटी छोटी बातें मैं उनको बताया करता कि आज स्कूल में हमारे टीचर ने ये बताया है। क्यों? कि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो, और इंग्लिश का संबंध पाश्चात्य जगत से है, और इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले लोगों का जो जीवन शैली होती है वो पाश्चात्य कल्चर पर आधारित हुआ करती है, वेस्टर्न कल्चर पर हुआ करती है। तो ये वही छोटी छोटी बातें जो स्कूल में इनको पाश्चात्य साइंस, विज्ञान और शिक्षा के विषय में बताया जाता, वो आकर के अपनी दादी से बताते। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण। विज्ञान में आप लोग पढ़े हैं ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एक है, उसमें ये सिद्धांत है कि पृथ्वी, न्यूटन का है, उसमें यह है कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। कोई वस्तु आप ऊपर जब फेंकते हैं तो ऊपर न जा करके वो पृथ्वी पर चली जाती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी पावर है पृथ्वी के अंदर। तो ये सिद्धांत ये बताते। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताते। आर्किमिडीज जानते हैं बच्चों? आर्किमिडीज एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विदेशी वैज्ञानिक थे, जिनका सिद्धांत अपने आप में बहुत मशहूर है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बताते। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी के गोल होने का सिद्धांत बताते कि पृथ्वी, वर्ल्ड जो संसार जो है ये राउंड क्यों है, बीइंग राउंड, ये पृथ्वी गोल है तो कैसे गोल है। इन सब बातों के विषय में, इत्यादि बातों के विषय में ये सब अपनी दादी से बताते। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन बातों को सुनकर दिस मेड हर, ये हो जाती थी वो इनसे अनहैप्पी, माने नाखुश। इन बातों को सुनकर वो नाखुश हो जाया करती थी, अर्थात ये बातें उनको पसंद नहीं थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो अब मेरे लेसन में, मेरे पाठ में मेरी ये हेल्प नहीं कर पाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी इन माई लेसन, मेरे पाठ में। पहले पाठ पढ़ाने में मदद किया करती थी, अब इनकी कक्षा थोड़ा आगे बढ़ गई है तो इनकी दादी इनकी मदद नहीं कर पाती है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो उन चीजों में विश्वास नहीं करती थी, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में, अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी। एंड वाज डिस्टर्ब, और वो बहुत परेशान हो जाती थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि स्कूलों में न तो गॉड की कोई शिक्षा मिल रही है और न स्क्रिप्चर्स माने धार्मिक ग्रंथों की कोई शिक्षा मिल रही है। इन बातों पर दादी बहुत परेशान हो जाया करती थी। उनको अंग्रेजी स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा पसंद नहीं होती थी।
क्योंकि वो कहती थी कि वहाँ पर न कोई गॉड की शिक्षा है दी जाती है भगवान की, और न कोई धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, मैंने घोषणा किया दैट वी वे आर बीइंग गिवन ए म्यूजिक लेसन। मैंने अनाउंस किया अपने दादी से, बताया अपने दादी से कि हमको अब म्यूजिक की एजुकेशन, हमारे संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है। ये हमने बता दिया कि स्कूल में हमको संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गई, बहुत डिस्टर्ब हो गई टू हर म्यूजिक। उनके अनुसार म्यूजिक जो थी, संगीत जो था, हैड ल्यूड एसोसिएशंस। क्या थी? ये व्यभिचार का एक विषय था। ल्यूड एसोसिएशंस माने व्यभिचार, ये चरित्रहीनता का बढ़ावा देने वाला ये संगीत विषय होता है। किनके अनुसार? दादी के अनुसार। दादी संगीत की शिक्षा को पसंद नहीं करती थी, उनके अनुसार ये ल्यूड एसोसिएशंस माने होता है इसमें बुरी संगत का एक विषय होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लॉट्स एंड बेगर्स। ये क्या है? मोनोपोली ऑफ हॉर्लॉट्स माने, हॉर्लॉट्स माने वेश्याओं का, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार है, एंड बेगर्स और भिखारियों का। ये संगीत की शिक्षा जो है भिखारियों की है, और हॉर्लॉट्स मीन्स वेश्याओं की है, जो गा करके पैसा पैदा करती हैं, जो संगीत और गीत के माध्यम से भिखारी लोग दरवाजे पर जाकर के भिक्षा मांगते हैं। ये बड़ी निम्न कोटि की शिक्षा है। इसको कौन मानती थी? इनकी दादी। उनकी दादी मानती थी कि ये वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार वाली शिक्षा है, ये उन्हीं का अधिकार है इसके ऊपर। और ये संगीत जो है ये व्यभिचार की शिक्षा या व्यभिचार को बढ़ावा देती है। एंड नॉट मीन्ड फॉर जनरल फॉक। जनरल फॉक माने सज्जन लोगों के लिए, जेंटल फॉक, जेंटल फॉक, सज्जन लोगों के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। संगीत की शिक्षा जो है सज्जन लोगों के लिए नहीं होती है, इस बात को मानती थी इनकी दादी। शी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं कहती थी, बट हर साइलेंस मीन, लेकिन उनकी जो साइलेंट हो जाती थी सुन करके इस बात को, माने मौन हो जाती थी, चुप हो जाया करती थी, इसका मतलब होता था डिसअप्रूवल, उनकी अस्वीकृति। उनका मौन उनकी अस्वीकृति होती थी। शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद उन्होंने रियरली माने मुश्किल से ही, टॉक्ड टू मी, मुझसे भी बात किया। इसको सुनने के बाद उन्होंने मुश्किल से ही मुझसे बात किया, अर्थात फिर ज्यादा इनसे बात नहीं करती थी। बच्चों अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया जाए इंग्लिश में। द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट his relationship with his grandmother. He says that when his parents were settled in the city, the writer and his grandmother also went there, and all of them lived in the same room, and the writer began to study in an English school. Now, his grandmother did not go to school with him, and she did not help in the lessons of writers. When his grandmother was in the village, she used to give grains to the sparrows and stale breads to the dogs of the village. But now she saw no dog in the city. Now, so she used to scatter grains and the breads of bread in the courtyard of that house. And the writer began to study in an English school. The time was passing slowly, and for some time his grandmother used to wake him up and made him ready to go to school.
And when he came back from the school, she used to ask about the homeworks, about the lessons which were taught by the teachers of school. And the writer told her about Western science, Western learnings, and the principle of gravity, the principle of Archimedes, and the principle of world being round. All these things. Hearing this, his grandmother did not like it. She became silent, and she thought that the lessons which are taught in an English school are not character making lessons, because the education of religious books and the education about God is not given in these schools. These English schools cannot make the character of a boy. After some time, the writer told her about the music education which was given him in the school. Hearing this, his grandmother was disturbed because she did not like the education of music. She said that the education of music creates a bad impression in the mind of a child, and this particular education of music is allotted for beggars and for harlots. My grandmother did not like the education of music, and hearing this, she said nothing. She became silent, and it means it was her disapproval for the education of music. And after that, his grandmother did not talk to him, and she sometimes talked to him. She rarely talked to him because she was disturbed hearing the education of music and hearing the lessons which were taught in the school. You have to explain this paragraph and read it again and again.